हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, चैत मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी और चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का व्रत पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व कहीं कहीं पे होली के बाद पड़ने वाले सोमवार या शुक्रवार को मनाया जाता है। नहीं तो जो शीतला माता के जो व्रत होते हैं वैसे जनरली जो चैत मास होते हैं, चैत मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को और कहीं कहीं पे अष्टमी को यह व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, यह व्रत मुख्यतः 4 महीने चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। माता शीतला को भी बासी भोग लगाया जाता है। इस दिन माता शीतला को ठंडे पदार्थों जैसे दही, छाछ, बतासे का भोग लगाया जाता है और कहीं कहीं पर माता को पकवान और मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इस दिन माता शीतला को जो मीठे चावल, बासी मीठे चावल के बने हुए का भोग भी लगता है, लेकिन चावल चीनी का नहीं, गुड़ का मीठा होना चाहिए या गन्ने के रस से मीठा होना चाहिए। चीनी का भी उपयोग नहीं किया जाता है। जो भी पकवान, पोहा इत्यादि माता के बनाए जाते हैं उसमें गुड़ का ही उपयोग किया जाता है, चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। माता के पकवान और मिठाई बासी ही होते हैं, परंतु इस पकवान को जैसे मैं पहले ही बताई हूँ कि एक दिन पहले ही बना लिया जाता है, क्योंकि माता शीतला को बासी भोग ही लगाया जाता है। इसलिए कहीं कहीं माता शीतला को बसौरा के भी नाम से जाना जाता है और इस व्रत को भी बसौरा व्रत कहा जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा उनके मंदिर में करनी चाहिए। पूजा करते समय किसी भी प्रकार के अग्नि को प्रज्वलित इस पूजा में वर्जित माना गया है। दोस्तों, दीप, धूप, किसी भी प्रकार के अग्नि प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। माता जी की जो आरती होती है वह आरती जल से किया जाता है, क्योंकि दिया जलाना और आरती करना इस पूजा में वर्जित माना गया है। प्राचीन काल से ही माता शीतला के बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में माता शीतला के वाहन गंधर्व बताया गया है। माता को एक हाथों में झाड़ू और दूसरे हाथों में घड़ा धारण किए रहती हैं। इन बातों का अपना प्रतीकात्मक महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि इन दिनों चेचक की भयानक बीमारी संक्रमण के कारण फैलता है और यह जो झाड़ू है इन दिनों विशेष साफ सफाई के महत्व को दर्शाता है। वहीं माता के हाथ में घड़ा शीतलता का प्रतीक है। इस बार जो शीतला सप्तमी है वह शीतला सप्तमी 15 मार्च को है और जो कहीं कहीं पे शीतला अष्टमी मनाया जाता है तो यह शीतला अष्टमी 16 मार्च को मनाया जा रहा है। दोस्तों, शीतला अष्टमी की एक अपनी विशेष पूजा विधि है। पूजा हमें नीम के पेड़ में या फिर शीतला माता के मंदिर नज़दीक में हो तो आप वहां जाके कार्य कर सकते हैं। पूजा में जैसे कि मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि जो बासी पकवान आप बनाए हैं माँ के लिए वह पकवान होने चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, माता का श्रृंगार होना चाहिए, रोली कुमकुम होनी चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, मेहंदी होनी चाहिए, जो भी माँ का श्रृंगार है ये सब होना चाहिए। और साथ में आप कलश अगर स्थापित करके पूजा करें तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऐसे भी जाके माँ को जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। श्रद्धा से जो भी आप जैसी शक्ति हो वैसी भक्ति करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। माँ का नाम आप प्यार से लें, इसी में माता खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, पूजा करते समय सबसे पहले आप जब भी पूजा करने जाएं, पूजा की सामग्री लेकर नीम के पेड़ में या फिर माता के ऊपर सबसे पहले जल चढ़ाएँ। उसके बाद हल्दी का टीका लगाएं, कुमकुम लगाएं, जो भी श्रृंगार है उनको अर्पित करें और जो भी आप दही, बाजरा या छाछ, बतासे, जो भी मिठाई पकवान लेकर आए हैं आप माता को, उनको चढ़ाएं और उनको चढ़ा के माता को फिर से दोबारा जल चढ़ाएं और आधा जल बचाकर अपने घर ले आएं। उसके सभी सदस्य को उस जल को सभी सदस्य को आंखों पर लगाएं और बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा बनाए रखती हैं। दोस्तों, अब हम माता शीतला के व्रत की कहानी भी सुनेंगे। माता शीतला की व्रत की कहानी सुनते समय आप 11 बाजरा हाथ में रखकर सुने। खाली हाथ कथा कभी नहीं सुननी चाहिए और जब भी कथा सुने तो आप पूरा सुने, आधा अधूरा कथा आप बिल्कुल भी नहीं सुने। दोस्तों, माता शीतला की कथा इस प्रकार है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे।
इतने में शीतला सप्तमी और जो शीतला अष्टमी का व्रत आता है वह पर्व आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं को तैयार करने वाले बर्तन में गुपचुप ही बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं। दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दोनों ने बर्तन गरम करके रोटला बनाए और चूरमा बना के दोनों ने गरम गरम खाना पेट भर के खा लिए। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे को अब सोए हुए हैं, उनको जगा दो और उनको भी भोजन करा दो। बहू जैसे ही अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की क्रूरता के फलस्वरूप माता शीतला के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों अपने अपने बेटे को लेकर के इस घर से चले जाओ और जब तक तुम्हारा बेटा जिंदा ना हो जाए, जब तक स्वस्थ ना हो जाए, तब तक तुम दोनों घर मत लौटना। अपने मृत बेटे को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते समय उन्हें रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया और वह वहीं पे विश्राम करने लगी और उसी वृक्ष के नीचे औरी और शीतला माता दोनों बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल मात्रा में जूं थी। बहुएं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं और माता शीतला के पास बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और औरी को बालों में से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और माता शीतला के मस्तक में शीतलता का अनुभव हुआ। कहा, तुम दोनों तो हमारे मस्तक के शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ही तुमने बासी भोजन नहीं किया और गरम गरम ही भोजन किया, ऐसा कर कर तुमने पाप किया है। यह सुनते ही शीतला माता को पहचान गई दोनों बहुएं और देवरानी जेठानी दोनों ने माता का बंधन किया। गिराते हुए हम भोली हैं, भाली हैं, ऐसा कहते हुए माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, हमें माफ़ कर दो, अनजाने में हमने गरम खा लिया, आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे माता, हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा दृश्य कृत नहीं करेंगे, हे माँ आप हमारे पापों को क्षमा करें। ऐसा कर करके दोनों बहुएं क्षमा मांगने लगीं। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश किया गया। बहुएं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करेंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं को जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि माँ सब पर रखें। शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य प्रदान करें। बोलिए माता शीतला की जय। दोस्तों, ये तो थी माता शीतला की कहानी जो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें और सबसे जो भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।